हाँ ठीक है। आइए सर, तो कंट्रोल अकाउंट का मेरा सेकंड क्लास है। कंट्रोल अकाउंट में बेटा हम लोगों ने आपको बोला था कि हम लोग को डबल एंट्री सिस्टम करना पड़ता है। तो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखना पड़ता है और एक कॉस्टिंग पीएल बनाना पड़ता है, और जब दोनों का मिसमैच होता है तो उसके लिए हम लोग को रिकंसिलिएशन बनाना पड़ता था, है ना, यही बोले थे ना। तो जब आप तीन तो अगर देखेंगे, कॉस्टिंग पीएल देखोगे, फाइनेंशियल पीएल देखोगे और क्या देखोगे, रिकंसिलिएशन देखोगे, तो समझ जाना नॉन इंटीग्रेटेड का क्वेश्चन आया हुआ है। और इंटीग्रेट को कैसे समझेंगे हम लोग, उसमें रिकंसिलिएशन नहीं बनता है। कॉस्टिंग पीएल के अंदर ही क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग उसका एडजस्टमेंट, हम लोगों ने बताया था, जो वहाँ जीएलसी होता है, जो भगवान का नाम लिया गया था, वो वहां पर हटाकर वो फाइनेंस अकाउंटिंग का जो रहता है उसको ले लेता हूँ। लास्ट क्लास में देखे भी होंगे, ठीक है। हाँ सर, चलिए सर आज का क्लास फिर आगे बढ़ाते हैं। आइए सर, तो हम लोग का थोड़ा बात कर ले रहे हैं आज, हम लोग थोड़ा इस पे बात कर ले रहे हैं। रॉ मटेरियल का कितने टाइप का परचेसिंग होता है, थोड़ा बहुत है रिकैप थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहेंगे भूल गए होगे ना, घर में तो देखे नहीं होगे, आपको कैसे पता कि घर में नहीं देखे हम लोग, हमें पता है। और तो क्या बनाते हैं हम लोग, नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग। इंटीग्रेटेड हम लोग नहीं बता रहे क्योंकि आपको पता कैसे क्या चेंज लेना, आपको लास्ट क्लास में दिखा दिया गया था, ठीक है। पहला, अगर बाबू आप मटेरियल परचेस करोगे तो मुझे बताइए इसमें एंट्री क्या लगाते हैं, ये भाई साहब एंट्री क्या लगाते हैं, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या फिर क्रेडिटर अकाउंट। यहां पर भाई साहब क्या लगाएंगे एंट्री, यहां पर भाई साहब क्या लगाएंगे एंट्री, रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू जीएलसी, यही लगता था। हाँ सर। दूसरा मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड दे दो, कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट मटेरियल परचेस, ठीक है, तो इसका एंट्री क्या लगाते हैं हम लोग, यहां पर सर हम लोग कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यही लगाते थे। पर यहाँ पर कैरेज इनवर्ड कॉस्ट में तुम याद करो, कॉस्ट में तुम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट मटेरियल में क्या करते थे, कैरेज इनवर्ड का पैसे को प्लस कर देते थे, माने वो आरएमसी का ही पार्ट होता है, इसीलिए कैरेज इनवर्ड का यहाँ पर अलग से कुछ नहीं दिखाएंगे, उसे आरएमसी ट्रीट कर लेंगे। और कैश की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जीएलसी का फुल नाम क्या था, जी हाँ, कंट्रोल अकाउंट, और इससे जीएलए भी बोलते हैं हम लोग, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इससे स्टोर, इसको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। आरएमसी का दूसरा नाम क्या था, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। चलिए सर, कोई भी एक नाम याद नहीं चलेगा। तीसरा पार्ट मैंने क्या बोला हूँ, तीसरा पार्ट मटेरियल इशू करेंगे टू कहां पर, प्रोडक्शन पे, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। तो पढ़ाने का अगर सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी बोला जाए, वो जो स्क्रीन में होता है दिखा के लिखना, ऐसा कुछ सबसे अच्छा रिकॉर्डिंग होता है, आप बोर्ड पे ही ऐसा रिकॉर्ड करो, बेस्ट होता समझने के लिए लड़कों को, यही बेस्ट पार्ट है जो सबसे एकदम मतलब देसी तरीका है, इसी को ही फॉलो करो, ठीक है। तो आइए सर, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शंस। अच्छा, मटेरियल इशू करें तो कहाँ पर जाना था मुझे बताइए, मटेरियल इशू करने, प्रोडक्शन मैनेजर मांगा है मटेरियल के लिए इशू करने के लिए, तो हम लोग का यहाँ पर ही क्या करते हैं हम लोग, सर यहाँ कोई एंट्री हम लोग पास नहीं करते हैं, बट यहाँ एंट्री क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को यहाँ से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट्स टू आरएमसी, ठीक है, ये कर दिए। हाँ सर, ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने बोला चौथा नंबर पॉइंट, सपोज करिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से माल अगर रिटर्न आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। तो एंट्री क्या होगा, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसकी कोई एंट्री पास नहीं करता है, सेम बोलेगा नो एंट्री। बट यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे हम लोग, आरएमसी अकाउंट डेबिटेड टू WIP कंट्रोल अकाउंट्स। तो याद रहेगा ये सब, क्योंकि एग्जाम में एंट्री भी पूछता है, एग्जाम में इसका लेजर भी पूछता है, तो दोनों पूछता है, आपको दोनों आना चाहिए। तो दोनों का ज्ञान हम दे दे रहे भैया, सीख लो।
चलिए सर, 5 नंबर पॉइंट क्या बोला हुआ है? 5 नंबर पॉइंट आपको जो बोला हुआ है मटेरियल इशू, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है मटेरियल इशू फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए किया गया है, तो समझ लीजिए, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये हम लोग का मार्केट है और यहाँ पर हम लोग का फैक्ट्री है। फैक्ट्री में ये जो स्टोर है, स्टोर को आपने आरएमसी बोल दिया है। स्टोर को क्या घोषित कर दिया है? आरएमसी। माल अगर खरीद रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर आरएमसी अकाउंट डेबिटेड टू, अगर माल खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री मारते हो? आरएमसी अकाउंट डेबिट टू जीएलसी। अब माल कहाँ यूज कर रहे हैं? अगर ये प्रोडक्शन मैनेजर आ रहा है कि बोला मुझे प्रोडक्ट में यूज करना है, तो उसे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस के फ्लोर में डाल देते हैं। पर अगर मटेरियल को कुछ और पर्पस के लिए यूज करना है तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाता है और आरएमसी तो स्टॉक तो जा ही रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग का अगर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं मटेरियल को, तो हम लोग उसको WIP कंट्रोल अकाउंट बोलेंगे, टू आरएमसी बोलेंगे। पर अगर इनडायरेक्ट खर्चे के लिए यदि कुछ और पर्पस के लिए मटेरियल यूज कर रहे हो तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा मान लेते हैं उसको। तो एंट्री क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू आरएमसी। आरएमसी तो जा ही रहा है, तो आरएमसी दोनों केस में क्रेडिट होगा। कहाँ डेबिट होता है? जब खरीदते हो तब डेबिट होता है, और जब निकलेगा तो आरएमसी आपका क्रेडिट ही होगा केस में। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये केस में देखिए रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, मतलब प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा है, तो आप इसे क्या एंट्री करेंगे? यहाँ तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि खाली परचेस का एंट्री लगा था फाइनेंशियल अकाउंट। ये क्या लगाएगा? ये बोलेगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स। टू क्या लिखेंगे हम लोग? आरएमसी। कोई डाउट? क्लियर है? समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? पर अगर सपोज करिए फैक्ट्री में हम लोग कुछ मटेरियल यूज किया, सपोज कर वहां से कुछ मटेरियल अगर रिटर्न आ गया, दोबारा रिटर्न आ गया, बच गया होगा, तो रिटर्न आया तो फिर एंट्री क्या मारोगे? आप मुझे बता सकते हो? तो आपका आरएमसी अकाउंट डेबिटेड टू क्या करोगे? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स। और यहाँ से अगर माल वापस आ गया तो क्या करोगे? आरएमसी अकाउंट डेबिटेड टू WIP कंट्रोल अकाउंट, जो कि मैंने भी करा दिया आपको, बस से रिटर्न आता था। तो अब मैं किसका रिटर्न कराऊंगा? मटेरियल रिटर्न फ्रॉम रिपेयर्स, मटेरियल रिटर्न टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ तो कोई लेना देना ही नहीं है इनका, तो बोला भैया हम तो भैया करने वाले ही नहीं है, ये सब लफड़ा हम नहीं पाते। ये क्या लिखेगा? आरएमसी अकाउंट डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स। ठीक है? हाँ सर, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ पर। अब आपको देखिए आज का क्लास हम लोग थोड़ा सवाल इसको आगे लेके जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? 7वां नंबर पॉइंट में क्या है? 7वां नंबर पॉइंट आपको ये है मटेरियल रिटर्न फ्रॉम रिपेयर हो गया मेंटेनेंस। यहाँ पर सपोज करो ऐसा मटेरियल है जो कि हम लोग प्रोडक्शन में यूज नहीं करते जनरली, अचानक से हम लोग कपड़ा बनाते हैं, नॉर्मल टी शर्ट बनाते हैं, अचानक से मोदी जी का सूट बनाने का ऑर्डर आ गया। सूट बनने का ऑर्डर जो आया है उसमें मोदी जी बोल रहे हैं कि उसमें सोने का वो रहेगा, नमो नमो, ठीक है, और ये हर हर मोदी घर घर मोदी, उसमें लिखा रहेगा, तार पे लिखा रहेगा, ठीक है, और पीछे लिखा रहेगा मोदी है तो मुमकिन है, और सोने से लिखा रहेगा, तो ये सब लिखा रहेगा। तो अच्छा मतलब ये हमारी कंपनी कैसा बनाती है प्रोडक्शन? हमारी कंपनी नॉर्मल टी शर्ट बनाती थी, मैं नॉर्मल टी शर्ट का एंट्री करता, मैं रॉ मटेरियल ऐसा था, वो टी शर्ट के अंदर मोदी जी बोल रहे ऐसा काम करवा दो, सूट बना दो सुबह। तो हम लोग कुछ स्पेशल मटेरियल ला रहे हैं, हम लोग कुछ जब हम स्पेशल मटेरियल लाते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास होती है वो अब ध्यान देना। जो रेगुलर मटेरियल होता है दैट्स अ रेगुलर मटेरियल यूज। पर जब स्पेशल मटेरियल अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आए कि स्पेशल मटेरियल मोदी जी के लिए आया, ऐसा नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा स्पेशल मटेरियल आया है, तो उसका एंट्री क्या पेश करोगे आप? समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? तो यहाँ पर क्या एंट्री होगा मुझे बताएंगे? अगर आप स्पेशल मटेरियल अगर ला रहे हैं, स्पेशल मटेरियल, घर में आकर पूरा रिकैप करिएगा। ये चैप्टर एक ऐसा है ना, इसीलिए इसका वीडियो बनाया जा रहा है। काहे बनाया जा रहा है पता है? काहे कि लड़का बाई चांस को नहीं देखा, बाई चांस एक क्लास का रिवीजन लिया, फिर संगे से दूसरा क्लास का रिवीजन लिया, फिर संगे से तीसरा क्लास का रिवीजन लिया, और फिर क्लास को कंटिन्यू को समझ आने लगेगा। रेगुलर बेसिस पर इसको रिवीजन जरूर करिएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो स्पेशल मटेरियल अगर आप परचेस करोगे तो भैया नॉर्मल जेंट्री क्या होगा, थोड़ा बताएंगे इसका नॉर्मल जेंट्री क्या होगा? ये तो वही बोलेगा,
परचेस टू कैश, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करना है, परचेस टू कैश। और ये क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना आरएमसी टू जीएलसी, क्योंकि मटेरियल खरीदा। पर ये इतना स्पेशल मटेरियल होता है ना, सोने का होता है भैया। तो सोने का अगर मटेरियल तो संगे संगे लोग जानते हो स्टोर में रखता नहीं है, लोग संगे संग लेता है, संगे संग दे देता हूँ। कहाँ पर देता है, वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देता है। तो संगे संग आपको इसकी दूसरी एंट्री भी लगानी पड़ती है संगे संग, क्योंकि स्टोर में भी रखता है, क्योंकि चोरी होने डर है। ठीक है, क्योंकि सोने का मामला भैया, हम लोग ऐसा वहाँ कॉटन का, वहाँ सोने का ताप रखा हुआ, तो ना वहाँ एक ताप भी गायब हुआ तो नंबर नुकसान हो जाता है। तो स्टोर रूम बोलता है भैया हमको लफड़ा मत दीजिए, हम बोलता हमको तुरंत डालिए, तुरंत निकाल लीजिए। तो कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्शन में चला जाएगा, तो क्या एंट्री होगा। तो अल्टीमेटम देखा जाए ये एंट्री का एक तोड़ निकला, इसको कंसाइज कर दिया गया, मतलब इसको क्या कर दिया, इसको कॉन्सेप्ट मतलब इसको मतलब से काट के इसका नेट इफेक्ट लाया जाएगा। इसका नेट इफेक्ट क्या निकल के आएगा मुझे बताएंगे, ये कट गया, ये कट गया, यानी जब स्पेशल मटेरियल आएगा तो उसका एंट्री क्या करोगे आप डायरेक्टली, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू जीएलसी अकाउंट। स्टोर को वहां से 20 से गायब कर दिया, बोला 1 मिनट में दिए, फिर 1 मिनट में निकाल लिए। तो मुझे देते कि वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में डाल दीजिए मटेरियल, यूज करने के लिए डल जाएगा, समझ में आया। तो अगर स्पेशल मटेरियल डाला जा रहा है, इसका मतलब होता है दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया रहेगा, मतलब कोई डायरेक्ट स्पेशल कोई खर्चा आपको दिया रहेगा, मतलब दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट सीधा सीधे प्रोडक्शन डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा, आरएमसी में बूट के नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो स्पेशल मटेरियल का एंट्री क्या लगेगा, यहाँ पर परचेस टू कैश, पर ये क्या बोलेगा वो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलसी अकाउंट्स, क्योंकि आरएमसी अकाउंट डेबिट टू पहले जीएलसी, फिर आरएफपी जीएलसी क्या होगा, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट आरएमसी हो जाएगा। यूज करने के लिए क्या बोला भैया, आरएमसी हटाई दीजिए यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि एक दिन भी नहीं रुकेगा वहाँ पर स्टोर में, एक दिन भी नहीं रुकेगा और तुरंत आएगा तुरंत निकल जाएगा। तो बोला भैया डायरेक्ट प्रोडक्शन में कहीं ढकल दिए, प्रोडक्शन डायरेक्ट ढकल देते, इसको जब भी एंट्री होगा तो प्रोडक्शन डायरेक्ट आप ढकेल दीजिएगा। कोई दिक्कत या परेशानी, क्लियर हो गया है। तो स्पेशल मटेरियल का भी एंट्री आपका हो गया, कॉपी कर लीजिए इसको, नोट मान लीजिए। हो गया क्या, कॉपी हो गया, चलिए सर मिटा रहे इसको हम, क्योंकि इसको करते करते रिकंसिलेशन करते करते तुम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का खत्म कर लिया, रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का खत्म हो गया, तो तुम्हारा 3 चैप्टर खत्म हो गया बाबू। कैसे, कंट्रोल अकाउंट, रिकंसिलेशन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, समझ में आया। 3 चैप्टर रेट हो, देखो कंट्रोल अकाउंट, रिकंसिलेशन, 2 चैप्टर्स कॉम्बो, ठीक है। नहीं एक में नहीं है, 2 चैप्टर है, स्क्रॉल करके देखो, वो 2 चैप्टर दिया हुआ है। एग्जाम में ये चैप्टर आएगा, नहीं तो फिर वो चैप्टर आता है, एक बोलने से नहीं होगा, हमको मेहनत 2 चैप्टर का करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक तो पढ़ा दे रहे, कंट्रोल पढ़ देना, रिकंसिलेशन एक ही जैसा लगेगा, नहीं चाहे ये चाहे वो। अब जो लगा लो कंट्रोल पढ़ के किया, लगा रिकंसिलेशन पूछ गया, बट कैसे हो जाएगा काम, समझे हैं। इससे दोनों पढ़ाना पड़ेगा 10 नंबर के लिए। आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूट्यूब पे देख लेते हो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूट्यूब पे देख लेते हो, तुम्हारा 3 चैप्टर हो गया, बचा का खाली प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग कराएंगे, मशीन ओवरहेड कराएंगे। अब ये बोलो 1 चैप्टर बोलो, इसको बोलो 1 चैप्टर, हाँ 1 चैप्टर गजब, ठीक है। मतलब तरस नहीं आ रहा ना, मतलब तरस नहीं आ रहा, टीचर का ऊपर तरस होना चाहिए, तरस नहीं आ रहा है, उसको 1 चैप्टर दे दिया, हम लोग के ऊपर तरस आना चाहिए, इतना कर रहे, ठीक है। तुम लोग संग जानते हो क्या हुआ है, तुम्हारे संग ये गंदगी हुई क्या पता है, इतना सब कुछ डाल दिया, रिवीजन करने समय नहीं दिया, ठीक है। एक ही तो बचेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मौका मिलेगा उसको भी हम लगा देंगे, ठीक है। नहीं होगा तो यूट्यूब पे डाल देंगे, कहीं ना कहीं डाल देंगे। चार्ट तो डालना है तो, हाँ चार्ट तो भाई 3-4 क्लास डालेंगे तो कवर हो जाएगा, कवर पर टच हो जाएगा, इसी को खत्म कर देना, कॉन्ट्रैक्ट वीडियो देखो ना, क्या मजा ना। लाइव क्लास में जो दे रहे ना, लाइव क्लास में दे रहे, कहीं लाइव क्लास में जो क्लासेस है, ये सब जो क्लास क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है। आइए सर 8 नंबर था ना, 8 नंबर पॉइंट जो लाइट थोड़ा मार रहा, 8 नंबर पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट देखो मिटा दिए, देखो लाइन दायरा से मिटा दिए, क्योंकि अब समझाने का विषय है, देखिए क्या हो रहा है। ये मार्केट है, पीने का पानी
ये स्टोर है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बेटा इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। यहाँ प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब WIP। थैंक यू, कोई नहीं छुएगा मेरे तरफ से सर। हाँ 4 दिन से रखा है सर। अभी पी लेंगे हम लोग। तो पानी कहीं खराब हो जाएगा। पानी खराब नहीं रहेगा बेटा, तो क्लियर करता हूँ, क्या बोलेंगे। यहाँ से जो करते हैं परचेस करते हैं, है ना, परचेस करते थे ना, यहाँ से मार्केट से आप परचेस करते हो, तो एंट्री क्या होती थी यहाँ पर, RMC टू JLC। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये है WIP कंट्रोल अकाउंट। जानते हो, बहुत बड़ा लोग पूछा था कि जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर ही प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि हमको बैच माल चाहिए, पूरा बैच में, मतलब 100, 150, 200 को माल चाहिए, ये बंडल फुट का माल निकालता है, इशू करता है। तो ये क्या करता है, जब इशू करता है तो हम लोग एक एंट्री फिर पास करते थे। क्या पास करते थे, जहाँ RMC से RMC से चला जाता था, RMC हम लोग यहाँ क्रेडिट करते थे, और डेबिट क्या करते थे हम लोग, WIP करते थे। अब इसके अंदर जानते क्या हो रहा, अब इसके अंदर 2-3 तो ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट, मटेरियल ऑफ डिस्पैच होता था यहाँ से। तो पहले वाले ना तरह अब प्रोडक्शन के अंदर WIP के अंदर ही क्या होना, मटेरियल बट रहा अंदर। तो ये जो दूसरे डिपार्टमेंट जो बट रहा है, इसकी एंट्री हम लोग पास नहीं करते हैं। इसकी एंट्री ये भी पास नहीं करता। कौन नहीं पास करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो कहीं का एंट्री पास नहीं करता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग खाली यहाँ का एंट्री पास करता था, अंदर से दूसरे पास करता तो पास ही नहीं करता था। अब अंदर में WIP के अंदर कुछ अगर पास करवा रहे हैं, मतलब यहाँ से आप वहाँ यूज करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं कुछ वन मटेरियल को, तो इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। तो इसको कौन सा लैंग्वेज में बोलता है लोग, इसको ये लोग लैंग्वेज में बोलेगा मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन जॉब। यानी जहाँ जॉब हो रहा है, जहाँ मेन काम हो रहा है, उसी में ट्रांसफर एक दूसरे को कर रहा, जॉब कर रहा। तो इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। तो इसकी एंट्री नो एंट्री, मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन जॉब। तो इसको लिख लीजिए, दोनों जगह नो एंट्री, मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन जॉब में क्या होगा, एंट्री नहीं होगा। कहाँ पर नहीं होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ऐसे नहीं लेगा, वो तो यही का मान नहीं लेता है, ये अंदर का तो वो भी नहीं लेता, कॉस्टिंग भी नहीं लेता, नॉन इंट्रीगेट भी नहीं लेगा। तो दोनों जगह पर क्या रहेगा, दोनों जगह आपका नो एंट्री, नो एंट्री। अब एक और केस, 9वां नंबर खत्म होने वाला है, मटेरियल का केस खत्म होने वाला है। कॉपी कर लीजिए। आज वो लेके नहीं आए हैं, जो बोलने का है वो लेके नहीं आए, गाने का आवाज जा रहा है, चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखिएगा, अगला केस 9 नंबर केस, ये क्या है, सेम वैसी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या है, स्टोर मतलब RMC माल जब जाएगा तो ये करना है। अब एक और बेटा इधर बताओ, इधर देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, एक स्पेशल केस है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब WIP है ना, WIP डायरेक्ट से बोल सकते हैं, WIP प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब प्रोडक्शन का निकल जाएगा, और इनडायरेक्ट खर्चा होगा तो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, ओवरहेड में चला जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्शन यूज करने के लिए जाएगा तो WIP में चला जाता है चीज करने के लिए। ओके सर, ओके, ध्यान सुनो क्या होगा। ये है स्प्रीट, यहाँ पर हमारा इस बार जो रॉ मटेरियल जो खरीदा था वो है स्प्रीट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्प्रीट, स्प्रीट तो सुने होंगे, स्प्रीट जो धुआं में हल्का सा जो खुलते तो उड़ जाता है, कंटेनर वो खुलते तो उड़ जाता है। इसमें 100 लीटर करके कंटेनर में है। केस स्टडी है भैया, थोड़ा समझिएगा, आपको केस स्टडी किया जा रहा है। एट द रेट रुपीज करके 10 रुपया, क्योंकि छोटे बड़े क्वेश्चन में सब लाइन दिखेगा तो उसको डील करना पड़ेगा तुमको। तो देखिए केस को समझा रहा हूँ, तो बोले इनका बोले थे, कहाँ बोले थे, नहीं याद आ रहा, वो बोलने से नहीं चलेगा, यहीं पर समझ लो कहाँ हो रहा है कि केस समझ आ रहा। मटेरियल बिटवीन ट्रांसफर जॉब रहेगा तो उसका एंट्री होगा कि नहीं होगा, नहीं एंट्री होगा। ठीक है, अगर स्पेशल मटेरियल अगर हम लोग करें तो एंट्री क्या करोगे, WIP डायरेक्ट, यानी RMC का बात नहीं हो रहा, WIP डायरेक्ट टू GLC हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर केस क्या हो रहा समझिएगा, 100 लीटर करके स्प्रिट है, ये क्या है, स्प्रिट। ठीक है, स्प्रिट है जो कि खुलेगा तो ये ऐसा मटेरियल है जो कि उड़ने का चांस होता है। आप जानते हो प्रोडक्शन मैनेजर जो थे यहाँ पर था, प्रोडक्शन मैनेजर, इसने बोला कि हमारा एक डब्बा है, इस डब्बा को भर दो।
40 लीटर का डब्बा है। तो बोला गजब का बात करते हो, यहाँ 100 लीटर है, डायरेक्ट 100 लीटर ले लीजिए, ठीक है ले लीजिए यूज करिए। बोला उतना का दरकार ही नहीं है हमको 40 लीटर का ही दरकार है, हमको सिर्फ 40 लीटर डाल दीजिए। तो भाई साहब क्या कर रहे, जैसे डब्बा खोलेंगे तो ये तो उड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, डब्बा खोल के इन्होंने क्या किया, यहाँ पर डालना शुरू कर दिया, ठीक है। बात समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे, यहाँ डालना शुरू कर दिया, डब्बा फुल हो गया, 40 लीटर भर गया, 40 लीटर चला गया कहाँ पर। तो भैया इसका एंट्री मुझे बता सकते हो, इसकी एंट्री क्या लगेगी सर? इसका एंट्री होगा WIP अकाउंट, यानी WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू RMC। कितने रुपए करके, कितने रुपए करके 40 × 10, एक तो इफेक्ट ये है 400 रुपया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब जानते हो इसमें जो माल बच गया, इसमें जो माल बच गया, भाई साहब का माल बच गया 50 लीटर, 10 लीटर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 10 लीटर ये हवा में उड़ रहा है, उड़दा पंछी, इवापोरेट हो गया, कितना 10 लीटर। अब इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसा इफेक्ट लगेगा ये जानना चाहता हूं मैं आपसे। जब इवापोरेट लैंग्वेज बोलेगा तो समझ लेना नॉर्मल लॉस हुआ है, क्योंकि ये उड़ना तय है इसका, ठीक है। अब 10 लीटर का प्राइस कौन रिकॉर्ड करेगा, बोला ते रिकॉर्ड कर, तेरा गलती के कारण से हुआ है। किसका गलती कारण, बोला प्रोडक्शन मैनेजर बोला, कौन बोला, स्टोर वाला बोला, तो तुम्हारा गलती से मेरा 10 लीटर उड़ गया है, बोल तो पूरा लेके चल जा, ठीक है। ये झाड़ रहा, बोला अच्छा ठीक है काम करो, दे दो पूरा, मेरा पर लोड डाल दो। लिया कितना 40 लीटर, और इसको लोड कितना मिलेगा 500 रुपये, ठीक है। अब 500 का रेट क्या पड़ा, अगर डिवाइड बाय अगर हम लोग करते हैं कितना लीटर 40 रुपए से अगर करते हैं तो इसका रेट पड़ रहा 12.5 रुपए। आप करके देख लो, 500 डिवाइड बाय 40 करेंगे, क्योंकि हम लोग कितना लीटर का माल 500 अगर होगा, बोला 100 रुपए का लोड तुमको लेना पड़ेगा, हमको नहीं पता तुम कहाँ आया डब्बा छोटा लेके, उड़ गया तुम्हारा, वैसे अचानक से बोल दिया ये बात, तो ये बेचारा बोला ठीक है दे दीजिए, समझ में आया क्या बोल रहे। तो ये हो गया 12.5 रुपए करके पर, और फिर ये कितने का रिकॉर्ड करेगा, ये अब बोलेगा कि मेरा जो माल बच गया, कितना माल बच गया, इसके बाद 500 इंटू कितना 10 रुपए करके बोलेगा, 500 500 1000 रुपए बराबर हो गया, ठीक है। पर इन्होंने बोला एक तो ये केस है, एक ये केस आएगा WIP बोलेगा। अब देखो WIP क्या बोल रहा, एक केस नंबर ये हुआ, और दूसरा केस क्या आ सकता है, दूसरा केस यानी आप एक तो केस ये मार सकते हो, और दूसरा केस क्या मार सकते हो, WIP बोला हम नहीं करेंगे ऐसा, बोला जितना बोलेंगे उतना ही देना होगा ना, उड़ेगा उड़ेगा तो समझ, उल्टा इसके ऊपर बोल दिया उड़ेगा उड़ेगा तुम समझो, ये मेरा लफड़ा थोड़ी ना है, मेरे को 40 चाहिए तो 40 दो, मेरे को कॉस्ट है 10 रुपए का चाहिए। तो ये भाई साहब कितने का रिकॉर्ड कर रहा है, ये बोल रहा ठीक है, ये अब जो ये अगर नहीं लेने मांगेगा, अगर लोड नहीं लेने मांगेगा तो ये अपने मटेरियल का कॉस्ट कितना दिखाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल जो बच जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा जो RMC में जो बच जाएगा वो कितने का बेयर करना पड़ेगा 600। तो डिपार्टमेंट जानते क्या बोलता है, बोलता ठीक है वो, क्योंकि इससे अंदर क्या होगा, इससे अंदर कॉस्ट का रेट बढ़ जाएगा, इससे 12.5 रुपए रहे तो 12.5 तो कॉस्टिंग बढ़ेगा ना, रेट तो बढ़ जाएगा इससे, तो रेट बढ़ेगा। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि काम करो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, ये वाला एंट्री कर लो। तो हम लोग क्या एंट्री मारेंगे इसमें, कितना का रेट होगा, डिवाइड बाय अगर 600 का रेट है, 600 कितना माल बचा था 50 लीटर ना, तो 50 लीटर पर रेट मारी कितना होना, 600 डिवाइड बाय 50, 600 डिवाइड 50, तो एक लेट जो इसके पास रॉ मटेरियल का रेट रहेगा, आपसे नया भाव 12 रुपए करके इसका भाव रहेगा। तो आप चाहे ये फॉलो करो चाहे या फिर ये फॉलो करो। सर मैं क्या बोलना चाह रहे हम लोग, क्लियर है? हाँ ये RMC करके है, अच्छा मैं 2 करके क्लोजिंग स्टॉक है तो वो 2 करेगा लिखे, तो क्लोजिंग स्टॉक बचा मेरे पास, तो स्टॉक बच गया यहाँ पर। यहाँ इशू कितना हुआ 400 इशू, बोला कि हम कॉस्ट टाइम में रहने दीजिए, अगला बार जब लोग आएंगे इशू करवाइएगा तो हमको 12 रुपए का भाव से दे दीजिएगा। ये तो बोल ही सकता है कि अगला बार फिर तुम आएंगे डब्बा लेके 40 का, तो मेरे को 12 रुपए का भाव दे दीजिएगा, हमको बेयर कर लेंगे हम लोग। अभी कहे दे रहे थे तो प्रोडक्शन में कॉस्ट बढ़ जाएगा, जानते हो। दोनों फॉलो नहीं करना, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? जब ऐसा केस रहेगा, इसमें जानते क्यों सर दोनों फॉलो क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 रुपए देखो एक दूसरे का ना 10 लीटर का ना कॉस्टिंग एक दूसरे पे ठोक रहा है। तब जानते हो इस केस में क्या बोला गया, इस केस में किसी का गलती है नहीं, ना WIP का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गलती है, ना ही स्टोर लेयर गलती है, तो नेचुरल चीज है जो कि होगा। तो इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग अब समझ लीजिए कैसे होगा इसका रिकॉर्डिंग। अब रियलिस्टिक रिकॉर्डिंग कैसे होता वो देख लीजिए।
तो आपके जो मन में शंका हो रहा था कि इसकी एंट्री ऐसे शायद इसको बेयर करने मिल जाए या फिर किसी को बेयर करना पड़ जाएगा, तो यहाँ ना किसी को बेयर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एंट्री मारेंगे आप WIP कंट्रोल अकाउंट जितने का है उतना का दिखाई दे 2 करके कितना गया हम लोग का, यहाँ पर कहाँ से गया RMC से 400 एक नंबर। जो लॉस हुआ है उसको नॉर्मल लॉस को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर कर दोगे, एक दूसरे से लोग भिड़ंत नहीं कर पाइएगा। तो आप जो बच्चा ये सोचता था ये मारेंगे, जो बच्चा ये सोचता ये मारेंगे, बेटा दोनों ही नहीं मारेंगे, हम कुछ अलग मारेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा एंट्री क्या करेंगे, जो 10 लीटर का आपका माल नुकसान हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे RMC लिखोगे। और ये कौन सा लॉस है 10 इंटू कितना रुपए करके 100 रुपया, बोलो हाँ या ना। ये नॉर्मल लॉस का एंट्री हो गया। अब तीसरा एंट्री क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टॉक बच गया वो ऑटोमेटिक कॉस्ट प्राइस बचा हुआ है 10 रुपए का भाव से। तो ये जो 10 रुपए का लफड़ा था इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, ये 10 रुपए को फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे? तो एंट्री पहले इसको लिखोगे, फिर काट कर फिर ये एंट्री अपना रियलिस्टिक लिख लीजिएगा एंट्री को। तो नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या हुई मुझे बता सकते हैं? नॉर्मल लॉस की एंट्री अगर होगी तो क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू RMC। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो? मैं कहना मतलब यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। जितना इशू किया इशू करते समय कोई नॉर्मल लॉस हो तो नॉर्मल लॉस को ट्रांसफर कर दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड में, और जितना वहाँ पर ट्रांसफर हो उसका वही कॉस्ट प्राइस पे रखिएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो इनको थोड़ा मान लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। अगर खुद को समझना घर में, खुद को समझना घर में तो पूरा कॉपी कर लो और इसको हल्का सा कट कर लेना। ऐसे यहाँ पर मत कट करना, यहाँ पर कट करना, ठीक है? ये नहीं करके ये फॉलो करते थे। हाँ बोलो। तीसरा वाला तो क्लोजिंग स्टॉक वही प्राइस में रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक कितने का रहेगा, कितना बचा था उसके पास 500 ही रहेगा जो प्राइस का दाम। तो क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा मटक वही रहेगा, उसमें कुछ करना ही नहीं आपको। ये एंट्री कहाँ मारोगे, NI में आएगा, वहाँ तो फाइनेंस में कुछ होगा नहीं एंट्री। समझ में? पूरा एंट्री मार लीजिए। रॉ मटेरियल कितना टाइप का समझा है? एक तो नॉर्मल मटेरियल इशू होता है, परचेस करते हो तो वो एंट्री, इशू करोगे तो कहाँ करो WIP में, WIP से रिटर्न होगा तो क्या एंट्री होगा। समझ में आ गया? फिर क्या हुआ, आपने फिर मटेरियल किसी रिपेयर के लिए अगर डालो तो इनडायरेक्ट मटेरियल लेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड से बेचा जाएगा। दूसरा बात मैंने क्या बोला, फैक्ट्री ओवरहेड से अगर कुछ माल रिटर्न आ रहा तो क्या करेंगे, RMC अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स। आपको जेंट्री अगर सॉलिड हो गया तो आपको लेजर डालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका जेंट्री लिस्ट होगा। चैप्टर खत्म कर रहा हूँ इसके मुताबिक, एक तो धीरे धीरे अगर पढ़ा दूंगा तो नोट्स खत्म हो जाएगा हम लोग का। दोनों है, मेन जेनेट्री प्लस लेजर दोनों है, दोनों एग्जाम में आता है, ठीक है? जो समझ में आ गया क्लियर हम लोग का। हाँ बोलो। क्लोजिंग स्टॉक का माल बच गया तो वही कंटेनर पड़ा रहेगा, उसको कोई पास नहीं करना। वो 500 का भाव में ले जाएगा, क्योंकि जो 10 रुपए का जो हो रहा था आंकड़ा 100 लीटर का, कौन सा कॉस्ट 100 रुपए, कौन सा बेयर करेगा 100 रुपए तो फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिए तो कोई बेयर ही नहीं करेगा इसका। तो फैक्ट्री में चला गया। ये वाले दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग पता ही 550 10 नहीं क्लियर है? तो दोनों डिपार्टमेंट देखो 10 का भाव रख रहा, अगली बार फिर लेने आएगा, अगर फिर कुछ लॉस हुआ तो उसको कहाँ डाल देगा, फिर से फैक्ट्री में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है बात? समझ आ गया क्या बोलना चाहते हैं? अब फिर हम बोले कि अगर WIP के अंदर कोई जॉब का ट्रांसफर होगा, अपने बिटवीन प्रोसेस जॉब की होगा तो कोई एंट्री नहीं करता। नॉर्मल लॉस एंट्री मैंने सिखा दिया। नॉर्मल लॉस एंट्री क्या पेयर करेंगे आप, ये पेयर करेंगे। ये सारी की सारी एंट्री बेटा NI पे हुए बेटा, क्योंकि ये देखो कैश फ्लो में बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? ये दूसरे मार्ट ट्रांसफर हो रहा है। आगे बढ़े हम लोग। हो जाता था रिकॉर्ड अच्छा जाता है। नहीं लड़की लोग असल में देखो, लड़की लोग असल में क्या होता है, चला होता ही है। देखो पहला चीज, लड़की कभी धूल लड़का संग नहीं घूमेगी, ठीक है? अगर धूप 2 दिन घूमेगी पता चल जाएगा दूर है तो समझ आएगा कि दूर है, मतलब फिर नहीं घूमेगी, ठीक है? क्योंकि समझ आया कि लंबा समय फ्यूचर नहीं कर सकती। तो अगर फ्यूचर खेलिए तो समझ स्पॉइल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलते बार बार, जो लोग नहीं पढ़ रहे, जैसे जो लोग नहीं पढ़ रहे ध्यान दीजिएगा, वो लोग का सिर्फ जो घूमे फिरने का सिर्फ बीकम तक रहेगा, वो लोग सब आफ्टर बीकम बाद नहीं होगा। अगर नहीं सुधरा तो लगा सुधरना पड़ेगा। लड़का को बड़ा परेशानी है भैया।
देखो ही सर वो सर खावे लेने के बोला सर हमको हमारा देखो सब पेपर ले रहा हम तो जैसे कि बताएं बस और कुछ नहीं। अच्छा बाबू तुम थोड़ा सा बताओ हमको ना हमको एक तुमसे पूछ रहे हैं आरएमसी का लेजर अकाउंट अगर तुम खोले यहाँ से अगर तुमको बोल दे कोई तुमको बोल दे कि आरएमसी का लेजर तुमको दिया हुआ है तो उसकी एंट्री क्या क्या हुई थी तुम बता दो। बता दें आरएमसी का एंट्री क्या होता इशू करो तो एंट्री क्या मारोगे ये किसकी एंट्री थी इशू का एंट्री था ठीक है ये इशू का एंट्री था बोलो हाँ या ना। अच्छा मटेरियल जब हम लोग इशू की परचेस किए थे है बेटा इशू किए थे कि परचेस किए थे परचेस में एंट्री क्या था आरएमसी अकाउंट टू जीएलसी तो आरएमसी के लेजर में क्या बोल के डालेंगे 2 करके डालेंगे नहीं डालेंगे थोड़ा याद करो लेजर में कैसे डालेंगे। अब फिर हम लोग जब वहां पर इशू करते हैं तो क्या होता है WIP अकाउंट डेबिट टू आरएमसी तो यहाँ पर क्या होगा अगर इशू देखो तो कहाँ एंट्री करोगे बाई करके डालोगे WIP कंट्रोल अकाउंट्स WIP कंट्रोल अकाउंट्स। अच्छा दूसरा एंट्री में बोल रहा हूँ अच्छा रिटर्न आ गया तो डेबिट साइड में जाएगा कहने का मतलब है जब आएगा तो यहाँ डालो फिर जाएगा तो यहाँ डालो समझ में आगे क्या बोलना चाह रहे हम लोग सर जा रहा है कहाँ जा रहा है प्रोडक्शन में तो WIP बोल दो लिख दो यहाँ तो जेंट्री से बहुत सस्ता होता है सर इनडायरेक्टली जा रहा है सर रिपेयर के लिए फैक्ट्री वर्ड क्लियर है सब फैक्ट्री से माल रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न का एंट्री अच्छा WIP से माल रिटर्न आ रहा है यहां डाल दिए। अच्छा वो एक और था ना स्पेशल मटेरियल था स्पेशल मटेरियल का एंट्री होगा कि नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि एंट्री तुम क्या पढ़ा थे WIP अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलसी बोले थे तो WIP में एंट्री होगा क्योंकि तुम तो कॉन्सेप्ट कर देते हो कंसाइज कर देते आरएमसी से तो काट दिए थे याद आ रहा है क्लियर है। ये किसको इशू किए थे फैक्ट्री वर्ड में इशू किए थे। अच्छा नॉर्मल लॉस हुआ तो बाई करके क्या लिखे थे मैं बोलता फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दो फैक्ट्री में बाई टू आरएमसी बोल के डाल दीजिए क्लियर है ये बोल के डालना होगा किसके लिए नॉर्मल लॉस के लिए। सर अब नॉर्मल लॉस हो गया है इसको कोई एंट्री नहीं होगा बाई कॉस्टिंग पीरियड बोल के डायरेक्ट जाता है चलो दो ठीक है मजा आया देख के हाँ ठीक है कॉस्टिंग पीरियड ये कौन सा लॉस है अब नॉर्मल लॉस है कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा नॉर्मल लॉस है तो डायरेक्ट एंट्री होगा डायरेक्ट बाई कॉस्टिंग पीरियड मतलब माल जा ही रहा है माल जाएगा तो एंट्री यहाँ होगा तो जनरल से इजी होता है लेजर्स माल जाएगा तो एंट्री इधर माल आएगा तो इधर और जहां जाएगा उसके डिपार्टमेंट का नाम ले लो। इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री वर्ड नॉर्मल लॉस है तो फैक्ट्री वर्ड एब्नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीरियड याद हो गया है करवा दिए याद ठीक है। अगला एंट्री क्या WIP के लिए मेन प्रोडक्शन में लिख गया तो WIP लिख लीजिएगा रिटर्न आ रहा है तो इधर आइएगा कौन रिटर्न दे रहा है WIP तो WIP क्लियर है बाबू समझ आ गया है। और कोई माल बच गया जो भाई तो 500 लीटर का 500 लीटर बच गया था CD और ओपनिंग स्टॉक बच गया तो BD ये है आरएमसी का लेजर खोल लीजिए क्या क्या लिखा हो WIP फैक्ट्री वर्ड इशू बाय फैक्ट्री वर्ड नॉर्मल लॉस सुन लीजिए क्या लिखा हो नॉर्मल लॉस ये क्या चीज की एंट्री है नॉर्मल लॉस ये क्या चीज की एंट्री है अब नॉर्मल लॉस की एंट्री है कॉस्टिंग पीरियड बोल के दिखाएंगे क्या बोल के दिखाएंगे कॉस्टिंग पीरियड चलो फोटोग्राफर लो ले लो फोटो बेइज्जती कर रहे हो तुम क्या करने देना कहाँ जा रहा है हाँ ये इधर से सुधरेंगे है थोड़ी ना हाँ हम लोग नहीं सुधरने वाले कितना भी आप ताना कसिए आप ताना कसते रहिए हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हमारे जीता मुश्किल कर दे चल एंट्री क्लियर हो गया है पूरा जितना पता है सब क्लियर कर चुके हैं। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 को खोल लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा थोड़ा मोबाइल खोलोगे हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी निकाल लो अपना थोड़ा मोबाइल से फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला कोई भी निकालो दोनों में दिखेगा या फर्स्ट में डिलीट कर दे दोनों में दिखेगा दूसरे वाले में एयरबाइज है पहले वाले में। अच्छा तो सुनो ना हम पढ़ना शुरू कर रहे थोड़ा देख लीजिए पढ़ना शुरू करें पहला पेज में देखो
हो गया बेटा? सर कौन खोले सर, छोटा वाला? कोई भी खोलना बेटा, कोई भी खोल, कंट्रोल खाली खोल दे, खाली कंट्रोल खोल दे, उदय कंट्रोल खोलो। समझ आएगा? उदय मतलब वेलकम मूवी, ठीक है? आइए सर देखिए, अब हो गया, चलो मेरे से बात करो। इंट्रोडक्शन पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग द अकाउंटिंग मेंटेन अंडर द फॉलोइंग टू सिस्टम मेंटेन करता था, जो पढ़ाया देख लीजिए। पहला बोला है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, बी बोला इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अब बोला है अंडर दिस सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, और इसमें क्या होता है, नॉट मिक्स्ड नहीं करना है इसमें, आपको इसको मिक्स नहीं करना होता है। नॉन इंटीग्रेटेड में मिक्स नहीं करते आप उसको, क्योंकि रिकंसिलिएशन अलग से दिखाते हो। आप सुनिए, नॉन इंटीग्रेटेड में मैंने बोला कितना लेजर खुलेगा, मैंने 12 लेजर बोला था, 12 नाम बोला था ना, 12 लेजर का सर याद नहीं यार। अच्छा, 3 वर्किंग, 3 स्टॉक, 4 खर्चा, याद आ रहा कुछ, 2 क्लोजिंग, 2 कभी कभी आते हैं, 1 भगवान, याद हो गया होगा नाम। 3 का था, देख लीजिए, इन्वेंट्री, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसी का नाम होता है, अथवा करके और करके दिया हुआ, ठीक है? कॉस्ट लेजर जनरल, सॉरी भगवान का नाम ऊपर ही दे दिया, लो भगवान का नाम इधर ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा देखिए क्या बोला, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, फिनिश गुड्स। खर्चा कितना तो है, 4 है। क्या खर्चा, वेज कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट। क्लोजिंग के लिए 2 कर है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग पीएल्स। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस हो तो कहां ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? आरएमसी तो माल जाएगा ही। रेसिडुअल आइटम कभी कभी जो खुलता है उसको बोलते हैं ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट रहेगा, और एक तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या एसेट कंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये पहले से मैं लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, क्लियर है बाबू? समझ आ गया? अब जो भी मैं पढ़ाने का बात किया था, देखो वहां पर जेंट्री ऑलरेडी लिखा हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या जेंट्री होता है, नॉन इंटीग्रेटेड में क्या जेंट्री, कितना अच्छा मैट है। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या जेंट्री होता है, नॉन इंटीग्रेटेड में क्या जेंट्री होता है, इंटीग्रेटेड में क्या जेंट्री होता है। तो देखो परचेज टू कैश की या फिर कैटर करोगे। आरएमसी अकाउंटिंग में जला मतलब जीएलए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट्स, या फिर जीएलसी बोल सकते हो। और वहां पर क्या लिखेंगे, भगवान सब जलता था, कौन जलता था, इंटीग्रेटेड। आरएमसी अकाउंटिंग टू कैश बोल देता था, याद आ रहा, दिया हुआ है। फिर अब देखो परचेस, अब वहां पर क्या है, अगर मटेरियल इशू करें तो एंट्री क्या होगा, वो एंट्री क्या मारेगा, मटेरियल इशू रिटर्न विदाउट, ये बेटा लोग एंट्री मार दिया है, एंट्री लेना ही नहीं हम लोग को। वहां पर क्या करें, WIP कंट्रोल अकाउंट टू जीएलए। मुझे नहीं दिखाना, मुझे डायरेक्ट आप स्क्रॉल करके जाइए। ये सब कुछ करने के बाद आप डायरेक्ट देखिए रॉ मटेरियल का, देखिए पेज नंबर PDF का 4 नंबर देखो, आरएमसी का कंट्रोल अकाउंट खोला हुआ है, देख लीजिए आरएमसी कंट्रोल अकाउंट लेजर कैसे खोला, कितना सारा अकाउंट अभी सीखना आपको। WIP, फिनिश गुड्स, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, जितना नाम बोला सबका लेयर अभी खोलना सिखाएंगे हम लोग आपको। ये देखो कैसे बोला, टू बैलेंस BD दिख रहा है। जब GLA मतलब आप जब परचेस करते हो तो एंट्री यहाँ दिखाते हो, जब माल रिटर्न करते हो तो आप क्या करते हो, एंट्री यहाँ करते हो, माल रिटर्न करने की एंट्री हो गया, एंट्री यहाँ का साइड कंप्लीट हो गया। अब वहाँ देखो क्या बोला, परचेस रिटर्न होगा तो बाय GLA, परचेस कंट्रोल WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर करेंगे हम लोग। ये कौन सा रिटर्न है, बाय GLA करके स्टोर रूम से सप्लायर को रिटर्न हो गया, तो क्या स्टोर रूम से वहां माल सप्लाई होता है तो वहां एंट्री करेंगे आप, ठीक है? और इशू करें तो क्या एंट्री होगा, WIP देख लो, इशू करें तो यहाँ एंट्री होगा। और एक तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए अगर इशू हो तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलकर। अच्छा सर इनडायरेक्टली खर्चा करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड बोल के, देखो मैंने बाई करके दिखाया हुआ हूँ। और नॉर्मल लॉस रहेगा, देखो इनडायरेक्ट मटेरियल और नॉर्मल लॉस, 2 जगह देखो फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 जगह लिखा हुआ है, तो दोनों जगह देखो वहाँ पर लिखा हुआ हेडिंग देखिए, इनडायरेक्ट मटेरियल और नॉर्मल लॉस। कॉस्टिंग पीएल कब करेंगे, जब का नॉर्मल लॉस होगा तो वहाँ कॉस्टिंग पीएल बोल के आपको दिखाना पड़ेगा। चीज क्लियर है, समझ आ रहा? अब भाई बैलेंस CD बोल के दिखा दीजिएगा। अब इसको स्क्रॉल करके आप क्वेश्चन नंबर 1 में चले जाओ, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, इन द कोर्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर एज ऑन 31 मार्च 2017। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में, इन द कोर्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टोर एज ऑन 31 मार्च 2007, ठीक है, 2007 बोला हुआ है। फॉलोइंग डिफरेंसेस बोला हुआ है, कहीं कहीं डिफरेंसेस हो गया, कुछ डिफरेंसेस हुआ उसको आपको सही करना होगा। बोला है रीवैलिडेटेड इन केस ऑफ AB लिमिटेड बोल के पास नेसेसरी, यानी रीवैलिडेटेड किया मतलब वो जाकर वेरिफिकेशन किया। देखो ऊपर देखो वेरिफिकेशन स्टोर में जाकर वेरिफिकेशन किया है, क्योंकि लेजर में कुछ और बोल रहा है, वेरिफिकेशन क्वांटिटी कुछ और दिख रहा है। वो बोल रहा है कि 100 क्वांटिटी बचा हुआ है और वेरिफिकेशन की तो 90 क्वांटिटी बचा हुआ है, तो इसका इफेक्ट कैसे लगाएंगे वो सब देखना हमको सही करना पड़ेगा। आइए देखिए क्या बोला हुआ उसमें। बोला पास होने से जेंट्री आपको खाली बोला पास करने के लिए। मटेरियल आपके पास कैटेगरी 5 A से लेकर F तक का मटेरियल कैटेगरी आपके पास रखा हुआ है, ठीक है? कुछ नंबर्स में है, कुछ लीटर में है, कुछ नंबर्स में, कुछ केजी में, कुछ नंबर्स में, कुछ मीटर में, आपका यूनिट बताया हुआ है। और हर यूनिट का दाम बताया 7 रुपये, 12 रुपये, 6 रुपये, 22 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये।
फिजिकली क्वांटिटी जो बोल रहा है, देखो फिजिकली और लेजर में कुछ और रिकॉर्ड किया, फिजिकली कुछ और दिख रहा है मेरे को। यानी आप वेरिफिकेशन कर लेके आए एज अ सीए में, आप बनकर वहां पर वेरिफिकेशन करने आए, जो वहां खाता में दिखाया जा रहा है क्या फिजिकली है भी कि नहीं है, आप उसका वेरीफाइड करने गए हो। तो वेरीफाइड करने का तो उसका एंट्री क्या पास करेंगे वो देखना पड़ेगा हमको। तो वहां पर देखो क्या बोला है उन्होंने 680 बोला, रीजन वहां पर देखो रिमार्क उन्होंने कॉस्ट अकाउंट में लिख दिया है, कॉस्ट अकाउंट में बोल रहा है वहां पर रॉन्ग, इन्होंने रॉन्ग काउंटिंग किया है। रॉन्ग काउंटिंग करने से लेजर में गलत जगह दिख रहा है, क्योंकि 600 दिखना चाहिए और 680 दिख रहा है। क्लियर है? तो इसका क्या करना है वो सोचना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा भी, बताऊंगा क्या करना है इस काम में। दूसरा बोला है 1155 नॉर्मल इवोल्यूशन लॉस हो गया। तो इसका नॉर्मल इवोल्यूशन लॉस का एंट्री आप लोग सीखे हुए हो, कितना बोल रहा है 1100 रुपए फिजिकली दिख रहा है, पर वहां पर कितना दिख रहा है 1115 55 रुपए, 55 रुपए का शॉर्टफॉल दिख रहा है। ये किस कारण से? इवोपोरेशन मतलब नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस का एंट्री क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू आरएमसी। ये एंट्री पास आउट करने आपको पता है, एंट्री मार देना, बात करता हूं, ठीक है? हाँ सर। उसके बाद क्या बोला हुआ है मटेरियल इशू ऑन नॉट अकाउंटेंट, जिसका अकाउंटेंट नहीं किया हुआ, जिसको अकाउंट नहीं किया हुआ उसको कैसे करके एंट्री करना वो भी हम दिखा देंगे। अकाउंट्स इशू नॉट अकाउंटेंट यानी गिना ही नहीं बेटा लोग, तो क्या करेंगे दिखा देंगे अभी हम चीज करेंगे। इस शॉर्टेज बोला, पिल्फरेज बोला, शॉर्टेज का मतलब होता है आपका क्या होता है शॉर्टेज का मतलब? शॉर्टेज का मतलब होता है नॉर्मल लॉस, सॉरी पिल्फरेज का मतलब होता है नॉर्मल लॉस, और थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, ठीक है? पिल्फरेज का मतलब जब आपका लीकेज कहीं हो गया, तो लीकेज होने के कारण से क्या हुआ थोड़ा लीक हो रहा था, पिल्फरेज हो रहा था। और थेफ्ट का मतलब चोरी हो गया, मतलब इसको आप एब्नॉर्मल लॉस का ट्रीट करेंगे। एब्नॉर्मल लॉस का ट्रीट करेंगे तो आरएमसी से क्या होगा माल चला गया है, तो आप क्या करेंगे कॉस्टिंग पेल अकाउंट डेबिट टू आरएमसी बोल के उसको इंडिकेट करेंगे। कितना माल गया आपको बता सकते हैं? 930 रुपए लेजर दिख रहा है, 900 रुपए उधर दिख रहा है, तो 30 रुपए का आपको लेजर पोस्टिंग दिखाना, जर्नल एंट्री करना पड़ेगा आपको। फिर क्या बोला 150 लीटर का बोला रिसीव हो गया है, वहां देखो आपका 150 लीटर बोला 150 नंबर आपका क्वांटिटी रिसीव बट नॉट इंटर लेजर, लेजर में एंट्री नहीं, वैसे लेजर देखो क्वांटिटी कम दिख रहा है, तो इसका एंट्री क्या करेंगे वो भी देखना है आपको, एंट्री क्या कैसे प्लेस करना आप लोगों को। और यहाँ पर क्या बोला ऑब्सोलेट हो चुका है। आइए सर इसका एंट्री कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, शुरू करें सर। मटेरियल पर्टिकुलर्स क्वेश्चन नंबर कितना 1 डेबिट या क्रेडिट। अच्छा बोलिए ना पहला वाला क्या देखने लगना, कौन सा मटेरियल है? ए बोला है 680 नॉट काउंटिंग किया है, रॉन्ग काउंटिंग किया है, तो यहाँ पर नो एंट्री होगा, इसके लिए कोई एंट्री नहीं होता है। काउंटिंग अगेन करिएगा इसके लिए, डन अगेन, काउंटिंग टू डन अगेन करना होगा आपको। पहला एंट्री कंप्लीट, इसके एंट्री नहीं होता है, ठीक है? अगर रॉन्ग काउंटिंग किया तो फिर से काउंट कर लीजिए, काउंट करके फिर एंट्री सही कर लीजिए, ठीक कर लीजिए इसको। बी नंबर का मटेरियल क्या हुआ? बी नंबर मटेरियल में आपका इवोपरेट हो गया है, इवोपरेट का मतलब नॉर्मल लॉस हुआ है। फैक्ट्री ओवर अकाउंट डेबिटेड टू, सर काउंटिंग के बाद क्या लिखे? टू डन अगेन, काउंटिंग डन फिर से करिए, डन अगेन। और इवोपरेट होगा तो कितना लीटर इवोपरेट होगा मुझे बता सकते हैं? 55 इंटू कितना करके 12 कितना रुपया होगा? अमाउंट बताइए कितना होगा, अमाउंट बोलो जल्दी बताइएगा। सर 660। यहाँ क्या लिखा है नरेशन बीइंग नॉर्मल लॉस अकाउंटेंट फॉर, अभी सिर्फ जेंट्री बोला, बाद में धीरे धीरे स्टेप जाएंगे, ठीक है? एक दिन में सब नहीं समझ पाओगे। अगला एंट्री देखो, सी नंबर पॉइंट क्या बोला? मटेरियल इशू किए थे, इशू पे एंट्री क्या होगा थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख बेटा, क्वेश्चन देख। नहीं बता पा रहा तू, बता जल्दी से तू क्या होगा, बोलो मटेरियल इशू का एंट्री बताओ क्या होगा, बताओ समझाओ मेरे को, बोलो देख रहा तो बताओ।
WIP control to RMC. जी हाँ, कितना देर लग रहा बोलने में? इशू कर रहे हैं WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू RMC अकाउंट होगा। इशू कर रहे हैं भैया, कितना इशू किए हो थोड़ा बताइए। 50 क्वांटिटी आपने 400 क्वांटिटी किया है, 50 क्वांटिटी आपका दिख रहा 350 जगह 50 दिख रहा आपका, 400 दिख रहा। 350 50 इंटू कितना भाव लग गया, कितना हमारा शॉर्ट है 300। जिसका एंट्री नहीं किया था हम लोग एंट्री कर दे रहे हैं। बीइंग मटेरियल इशूड अकाउंटेंट फॉर। इंग्लिश देखकर समझो भाई। डी नंबर बोलो भाई, क्या करें? डी नंबर एंट्री बोलिए। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू RMC। गलत जवाब। कॉस्टिंग पीएल चोरी नॉर्मल लॉस है। एब्नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है, सॉरी। कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू RMC। कितना का माल लॉस हुआ? 30 क्वांटिटी ना। ऐसे 30 का भाव कितना हो रहा? 22 रुपए करके 660 रुपया। Being abnormal loss due to pilferage, pilferage मास स्पेलिंग देख लो pilferage का, pilferage and theft। ठीक है, अकाउंटेंट फॉर। स्पेलिंग बोलिए किसका मोबाइल में है? तो मोबाइल देख ना, बगल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ पर देखो, वो लिखा हुआ पिल्फरेज का इसमें लिखा हुआ देखो। ई नंबर बोलो, ई नंबर, ई नंबर बोलो, ई नंबर बोलो, ई नंबर पे एंट्री बोलिए। बोलो भाई बोलो, ई नंबर का एंट्री बोलिए, ई नंबर का एंट्री बोलिए। ई नंबर मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, मालिक खरीद रहे हैं। RMC अकाउंट डेबिट टू GLC अकाउंट। जा कितना क्वांटिटी बोला हुआ है? 150 को रिसीव किए हैं। देखो बोला है रिसीव किए हैं बट नॉट इंटरन लेजर्स। लेजर कितना 150 क्वांटिटी, तो 150 इंटू क्या भाव में है? रिसीव कितना भाव में है? 15 रुपए का भाव में है। अमाउंट कितना है बोलिए? 2250। वैसे क्या नहीं है? बीइंग मटेरियल रिसीव्ड नाउ रिकॉर्डेड। बीइंग मटेरियल रिसीव्ड नाउ रिकॉर्डेड। F नंबर में एंट्री क्या होगा? F नंबर का एंट्री F नंबर का एंट्री में यहाँ पे कर देके समझा दे रहा हूँ कि क्या हो रहा, फिर आप लोग यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा। F नंबर का एंट्री बोल रहा हूँ लोग, पर्दे क्या बोला है? 291 यूनिट जो था आपका वो पूरा का पूरा बोला फिजिकली भी इतना दिख रहा और लेजर में भी इतना दिख रहा है, पर बोल रहा है वो लोग कि खराब हो गया माल। ऑब्सोलेट का मतलब था खराब हो जाना, और खराब में उसको बेचा है 1650 रुपए में। थोड़ा कैलकुलेटर देना। 1650 उसका भाव कितना था? 10 रुपए का भाव था। तो 291 का भाव रियल में देखो कितना होता है? 10 रुपए करके इंटू करें तो कितना आएगा? 2910। 2910 का माल जो है, 2910 का माल जो है, जिसका माल बेच के तुमको कितना मिलेगा? पैकेट में बोला 1650 रुपए मिलेगा, तो आपका लॉस हो गया 1260 का। तो यानी अगर मैं नॉर्मल एंट्री अगर सीए साहब से पूछूं तो सीए साहब क्या एंट्री मारे? कैश अकाउंट डेबिट कितना था? 1650 रुपया। और जो लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं लोग? एबनॉर्मल लॉस। उसे पीएल में ट्रांसफर करते हैं हम लोग। तो पीएल में ट्रांसफर कितना होगा? 1260। और आपका माल तो चला गया,
परचेस खराब हो गया आपका माल, परचेस गिर गया आपका, तो परचेस कितने से गिरा, परचेस आपका जो गिरा है वो उसको जोड़ के कर ले कितना होगा 2910। अब इसको मैं कॉस्टिंग वन में करूंगा तो इसको मैं भगवान ले रहा हूँ जीएलसी, इसे कॉस्टिंग पीएल ले रहा हूँ और इसे मैं क्या ले लूंगा आरएमसी। हो गया एंट्री। क्लियर है बात, समझ आ रहा है? तो इसका एंट्री क्या होगा, जीएलसी अकाउंट डेबिटेड यानी कैश कितना आया 1650, लॉस जो हुआ उसे कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए, कितना 1260 और 2 करके क्या लिखेंगे आरएमसी लिखेंगे 2910, एंट्री पुटिंग कर लो। समझ में आया? कॉपी कर लीजिए। सभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। So narration. नैसे लिख लो, बीइंग ऑब्सोलेट मटेरियल सोल्ड एंड लॉस ट्रांसफर, बीइंग ऑब्सोलेट मटेरियल सोल्ड कर दिए, खराब हो गया, एंड लॉस का ट्रांसफर कर दिए, याद रहेगा एंट्री। चलिए सर, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।